किया था। ठीक है बेटा, अब उसको रख दो, अब बायो पढ़िए, ठीक है, बायो पढ़िए, उसको रख दीजिए आराम से, उसको पढ़िएगा, बहुत उम्र है। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम का हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा था, कुछ पार्ट बाकी है, ठीक है, वही पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा सत्यम? हम लोगों ने उस दिन पढ़ा है ना अभी। तो इकोसिस्टम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम क्या है तो क्या बताओगे आप? पढ़े थे ना कुछ पार्ट, तो क्या होता है बताइए? किसी से भी अगर पूछा जाए कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोलॉजी क्या होती है, तो क्या बताओगे आप? ये देखो सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, सारी चीजें इसी में हैं। ये जब भी स्लाइड बनती है या कोई चीज कोई भी टीचर अगर लाता है दिखाने, तो उसमें सारी चीजें आपको क्या दिख रही है? ये बायोटिक फैक्टर हैं और बायोटिक भी है, ठीक है, एनिमल भी हैं, प्लांट्स भी हैं, उसके साथ साथ क्या है, चट्टान है, रॉक्स है, सॉयल है, सारी चीजें आपको इसमें दिख रही है। इन्हीं सब के इंट्रैक्शन को, रिलेशनशिप को मिला करके क्या पूरी इकोलॉजी बनी है, उसी का एक पार्ट हमारा इकोसिस्टम है। भूलना ही तो नहीं है बेटा, सारा काम कर लो लेकिन भूलो नहीं, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि एनर्जी का फ्लो, ठीक है, एनर्जी का फ्लो कैसे कैसे हो रहा था। आप लोगों ने क्या देखा था कि एक प्रोड्यूसर था, ठीक है, जिसको हमने क्या माना था, ग्रॉस। ग्रास हमारा क्या था, प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर के बाद एक कंज्यूमर आया जिसको हमने क्या कहा था, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास था हमारा, वो हमारा क्या था, प्रोड्यूसर था। सन आया, उससे एनर्जी लिया और क्या किया, फूड का प्रोडक्शन कराया, वो हमारा क्या था, प्रोड्यूसर था, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा था। दूसरा क्या आया था, हर्बीवोर, हर्ब को खाने वाला जितना भी होता है उसी को हमने क्या कहा था, हर्बीवोर। हर्बीवोर में हमारा क्या आता था, चाहे ग्रॉस हॉपर हो, ठीक है, टिड्डा, ठीक है, या हमारा गोट हो, बकरी, या हमारा डियर हो, हिरन, ये सारे क्या है, हर्बीवोर हैं। जब हर्बीवोर किसको खाया, घास को, ग्रास को, ठीक है, तो ग्रास के अगर टर्म में देखें तो ये क्या हुआ, पहला कंज्यूमर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, लेकिन कैसा कंज्यूमर है, हर्बीवोर। जब हर्बीवोर को कोई दूसरा खाएगा, कोई दूसरा खाता है, जैसे डियर आया, डियर को कौन खा लिया, लायन, शेर, ठीक है, तो अगर इसके टर्म में देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे, कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर। हमने क्या लिया, तीन चीजें लिए, सीरीज में चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जो सबसे पहला होगा स्टार्टिंग का उसी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो सबसे लास्ट का होता है उसी को हम टॉप कार्निवोर कहते हैं। इन दोनों के बीच में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सेरी, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर सब आते हैं। उसमें बस ये देखना कि हर्बीवोर है, हर्ब को खा रहा है, हर्बीवोर है, ठीक है, किसी ऐसे जानवर को खा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर। जैसे ग्रास आया, ग्रास को कौन खाया, डियर खाया, डियर को किसने खा लिया, हिरन। खत्म हो गई, एक हमारा प्रोड्यूसर है, एक हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, और लास्ट में हमारा क्या है, टॉप कार्निवोर या टर्सेरी कंज्यूमर भी उसी को कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से देखें कि ग्रास आया, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि एक सीरीज बनती चली जा रही है। लेकिन तब भी हमने क्या देखा, फर्स्ट वालों को हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर ही कहा, लास्ट वाले को हमने क्या कहा, टॉप कार्निवोर। बीच में क्या है, सारी सीरीज बनी, उसी में हमारा हर्बीवोर, हर्ब को खाया, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, फिर सेकेंडरी, टर्सेरी, इसी तरीके से पूरी एक ट्रॉफिक लेवल चलती रहती है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, सारे मर जाएंगे,
मर करके कहाँ जाएंगे? सॉइल में। सॉइल से न्यूट्रिएंट बनेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल बनेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कंज्यूम हो जाएंगे हम लोग। फ्रेगमेंटेशन होता था, लीचिंग हो रही थी, ठीक है। लास्ट में मिनरलाइजेशन हो गया, मिनरल में कन्वर्ट होकर के फिर प्लांट ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरीके से क्या साइकिल चलती रहती थी, ठीक है। वही कह रहा है कि ये सारी चीजें तो हो गई। कह रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड, कह रहा है एक पिरामिड के टर्म में हम देखें, ठीक है, कि कैसे कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कौन किसको खाया तब कितनी एनर्जी आई, या प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीजें हम देखें तो एक पिरामिड के टर्म में हम देखते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर सबसे बाद में कैसे कैसे एनर्जी का फ्लो हुआ। वही कह रहा कि जो फूड हमारा था, एनर्जी का रिलेशनशिप अगर देखें किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म के और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के। ट्रॉफिक लेवल जो हमने पढ़ा था T1, 2, 3, मतलब कह रहा है कि ग्रास हॉपर को खाया, इसको खाया, इसको खाया, लास्ट में जिसने खाया, उन दोनों के बीच में जितनी भी लेवल बनी है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। उसी में क्या होता है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है यही एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ, चाहे नंबर के टर्म में देख लो या बायोमास या एनर्जी के टर्म में। कह रहा है या तो हम उसको किस में देखेंगे? नंबर में गिन लेंगे, जिसको हमने क्या कहा था? इन्यूमरेशन, गिन लिया था, या तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया था हमने, पूरा उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, या दूसरा कह रहा है बायोमास। बायोमास का मतलब वेट के टर्म में, ठीक है, कि कितना उसका वेट हुआ है, उसके टर्म में हम उसकी चीजों को देखते हैं। फिर कह रहा है कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं ये यूजुअली अगर हम इसको देखें तो कह रहा है नंबर में देख लो, या बायोमास में देख लो, या एनर्जी के फ्लो में देखो। 3 तरीके से देखा इन्होंने नंबर में देखा कि कितने नंबर हैं, दूसरा क्या देखा कि उनका वेट कितना है, फिर उनसे कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। इस टर्म में हम सारी चीजें देखते हैं। ये एक पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, एक पिरामिड बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है हमारा ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, पूरा हमारा ट्रॉफिक लेवल बना हुआ। ट्रॉफिक लेवल का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, और टॉप कार्निवोर कौन है, या टर्शियरी कंज्यूमर कौन है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में खा रहा है। एक तो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा खा रहा है उसी चीज को। जो खा रहा है उसी को हमने क्या कहा था? कंज्यूमर। कंज्यूम करना, किसी चीज को खत्म करना धीरे धीरे। जैसे आपको टॉफी ला करके कोई दे दे, धीरे धीरे क्या करोगे? खत्म कर दोगे। तो क्या होगा? कंज्यूम कर रहे हो आप, उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। यही तो होता है, नहीं होता है? अच्छा, टॉफी नहीं मिलती है। कह रहा है इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है इसने कितना प्रोड्यूस किया, इतना इन्होंने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर ने कितना कंज्यूम किया? फिर उसके बाद में टर्शियरी ने कितना किया? सबसे लास्ट में 3। इससे क्या पता चला कि प्रोड्यूसर जो किया, प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हुई एनर्जी, लेकिन टॉप कार्निवोर तक या टॉप कंज्यूमर तक बहुत कम लेवल में एनर्जी का फ्लो हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या देखा? इतनी थी आपके पास, मान लो 5 लाख रुपए है, आप एक को दिए, दूसरे को दिए, तीसरे को, तीसरा बैठा हुआ कि 5 लाख का अगर 3 हिस्सा लगाया जाएगा तो कम से कम 1 लाख के ऊपर तो मिलेगा, ठीक है। यही था, तो उसका यही है अनुमान। मिला कितना उसको? 300 रुपए के लिए। उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो एनर्जी का फ्लो हम लोग देखे थे कल, 170 या 171 मिलियन टन, ठीक है, बिलियन टन में मैन्युफैक्चर हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन लास्ट में हमारा एनपीपी कितना मिला था? 1 से लेकर के 1.6 या 2% तक ही क्या हुआ था? नेट एनपीपी हमारा हुआ था, वही एनर्जी ट्रांसफर हुई थी,
बनता बहुत ज़्यादा है लेकिन मिलता बहुत कम है। यही है एनर्जी का फ्लो। कह रहा है यही क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने इतना एनर्जी प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी जो है ये हमारा कंज्यूमर प्राइमरी इसके पास इतना पहुंचा, लेकिन सेकेंडरी के पास इतना पहुंचा, और टर्सरी जो हमारा टॉप का है उसके पास इतना कम पहुंचा। तो क्या हुआ, बीच में जो एनर्जी गई कहां चली गई? वही इसीलिए कहा जाता था कि हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस ना किया जाए, ठीक है, वरना क्या होगी, दिक्कत हो जाती है। उन्होंने फिर कहा कि अगर हम देखें इसका कोई जनरलाइजेशन है कि नहीं, इसका हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड का देखें कि कोई जनरलाइजेशन है कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ आखिर। कह रहा कि हमने क्या किया, काउंट किया नंबर को, इंसेक्ट को जो उसको खाया, ठीक है, और उसको हमने देखा तो पिरामिड कैसा बनेगा। कह रहा कि एक ट्री है, एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, अगर उनका एक पिरामिड बनाया जाए तो कैसा बनेगा। पूरे लाइन का मतलब जो जनरलाइजेशन उसने कहा है कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर कितने इंसेक्ट हैं जो उसको खा रहे हैं, एनर्जी लेवल कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो क्या होता क्या है हमारा, ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है, ट्री के ऊपर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो इसके ऊपर रह करके इसकी एनर्जी को खाते हैं। इसको क्या करते हैं, इसमें क्या है, इंसेक्ट, ये इसको खाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम इसका पिरामिड देखें तो किस शेप का बनेगा, ये कौन सा शेप है, इन्वर्टेड शेप, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि इस तरीके का क्या बनेगा, इन्वर्टेड शेप, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर इसमें क्या किया जाए, एस्टिमेट कर दिया जाए नंबर को, स्मॉल बर्ड भी उसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और उसी पे डिपेंड रहे इंसेक्ट हमारे, और लार्जर बर्ड भी आ जाए उसको खाएं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बनेगा। यहां पे क्या देखा, एक ट्री था, इंसेक्ट आए, ठीक है। कह रहा कि ये तो रहे, लेकिन इसके बाद में फिर क्या हो, कह रहा है कि ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, बहुत सही हम बनाते हैं ट्री, ठीक है। कह रहा है ये हमारा क्या है, इंसेक्ट आ गए यहाँ पे पूरे, ठीक है, इंसेक्ट आया, फिर कह रहा है कि इसमें क्या है, हमारे स्मॉल बर्ड आ जाए, ये पूरा बर्ड है, ठीक है। बर्ड के बाद कह रहा है कि लार्जर बर्ड आ जाए उसको खाने वाले, ये हमारे लार्जर बर्ड है, कह रहा है इसको खाने वाले आ जाएं। तो अब पिरामिड का शेप कैसा हो जाएगा, आप क्या देख रहे हैं, नीचे इस तरह है, फिर बीच में देखो क्या हुआ, बढ़ गया साइज, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। अगर आप देखें तो इसी को क्या कहा जाता है, अर्न शेप, हाँ, घड़े, घड़े का ऐसे नहीं होता हो ऊपर से ऐसे करके, वही कह रहा कि अगर इसका शेप देखिए तो इस तरीके से आता है, इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाता है, घड़े नुमा। तो इसी को क्या कहा जाता है, अर्न या स्पेंडल शेप, ठीक है। इसी को क्या कहा इन्होंने कि जब आप देखेंगे तो क्या होता है, अर्न शेप मिलेगा या स्पेंडल शेप हो जाएगा। ये वाला कहाँ मिलता है, जंगल में, एक पेड़ है उस पे बहुत सारे, फॉरेस्ट में यही इन्वर्टेड शेप पिरामिड हमें मिलता है। कह रहा कि पिरामिड का बायोमास, कह रहा है कि पिरामिड का जो बायोमास है, ठीक है, कह रहा ट्रॉपिकल लेवल, जो हमने क्या पढ़ा था,
TL, यही वाला है लेवल, ठीक है। कह रहा क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये सारे शॉर्ट फॉर्म में दिया है। PP है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, PC है प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये SC वो वाला SC नहीं है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये TC वो वाला TC नहीं है जो निकलवा के लाते हो, ये कौन सा TC है, टर्सरी, ठीक है। ये कंज्यूमर के टर्म में इन्होंने बताया है। इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने इतना प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने इतना कंज्यूम किया, सेकेंडरी ने इतना किया और टर्सरी ने इतना किया। देखा क्या कि एनर्जी तो बनी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो उसका फ्लो है आगे होते होते उसका कमता चला जा रहा है। लोग बहुत खुश रहते हैं कि प्लांट के पास क्या है, पूरा पूरा प्रोड्यूसर है ना, वही प्लांट ही तो है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास अगर 50,000 है तो 25,000 तो हमें मिलेगी, लेकिन मिला कितना, बहुत कम मिलता। क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है, सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी जब ट्रांसफर होती है प्लांट को, सन से जब एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लांट को तो 1% होती है, सिर्फ और सिर्फ 1% होती है। जब प्लांट से हर्बीवोर को ट्रांसफर होगी तो 10% होगी। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा सन है उससे एनर्जी का ट्रांसफर हर्बीवोर में कितना होगा या प्लांट पे कितना होता है। तो अगर उसमें हर्बीवोर जोड़ा है तो अलग आएगा, अगर प्लांट को जोड़ा है तो अलग है। सन से अगर प्लांट पे देखेंगे तो 1% आती है, ठीक है। प्लांट से हर्बीवोर में 10%, हर्बीवोर से कार्निवोर में 10%, ठीक। लेकिन सन से प्लांट तक जो ट्रांसफर है एनर्जी का 1% का, ये पूरा ट्रॉफिक लेवल है। यही कह रहा है कि डिक्रीज हो जाता है उसका बायोमास, ठीक है। ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल, मतलब ड्राई एरिया जहां पे है वहां पे ऐसा होता है। अगर हम एक्वेटिक एरिया की बात करें, एक्वेटिक जहां पे वेट हो हमारा, ठीक है, वो ड्राई था, ये वेट होगा, ठीक है। कह रहा है यहां पे क्या हो रहा है, प्राइमरी ने तो इतना प्रोड्यूस किया कम, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर ने कितना खा लिया, ज्यादा खा लिया। ऐसा कैसे होगा? कह रहा कि पानी में जस्ट उल्टा हो जाता है, एक्वेटिक में उल्टा हो रहा है। वहां पे क्या था कि प्राइमरी कंज्यूमर को कम मिल रहा था, बायोमास बढ़ता हुआ चला जा रहा है इसका। होता ये है, जब भी आप देखेंगे ड्राई कंडीशन में पहला बार जब सक्सेशन हुआ था, लाइफ एग्जिस्ट हुई थी, तो कौन आते थे, लाइकेन। पहली बार जब लाइफ आई तो वहां पे क्या है, लाइकेन आए। कहां पे, रॉक पे, चट्टानों पे। लेकिन जब वाटर में आया तो फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जूप्लैंक्टन्स आए। उसके बाद में जब आप देखेंगे तो फिशेस आती हैं। तो क्या हुआ, बायोमास हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। बायोमास हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी के टर्म में इसको बताया गया है कि बायोमास हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यही लिखा है कि फाइटोप्लैंक्टन्स आए और उसके बाद में जूप्लैंक्टन्स आए, फिर फिशेस आए, फिशेस का साइज बढ़ता हुआ हमारा चला गया। फिर कह रहा है कि एनर्जी के टर्म्स में अगर बात करें हम, कह रहा है नंबर के टर्म में हमने किया, दूसरा बायोमास के टर्म में किया, मतलब वेट के वास में कि जिसका जितना बड़ा वेट उतना बड़ा वो खाएगा। फिर कह रहा है कि अगर हम एनर्जी के टर्म में बात करें तब क्या होगा, जूल में आ गया, जूल में तो ही एनर्जी किसमें, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है ओनली 1%, ठीक है। कह रहा कि सन से इस पे जो जाएगी
वो 1% जाएगी। इसीलिए देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 6 जीरो के बाद 1 लगा हुआ। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 जीरो कम हो गए, 1% ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ के बाद जो इसका ट्रांसफर हुआ ये कितना हुआ, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 जीरो कम हुआ, इसका मतलब 10% हुआ। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 जीरो कम हुआ, 10% हुआ। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसको कितना मिला, 10 जूल मिला ही। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इतनी एनर्जी थी सन के पास, प्लांट में इतनी आई, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में इतना गया। अगर प्राइमरी कंज्यूमर में आप देखें तो इतना ट्रांसफर हुआ, सेकेंडरी में देखें तो इतना का हुआ, टर्शियरी में देखें तो इतना परसेंट हुआ। क्या इसमें सन है हमारा, सन से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ 1%, आया किसके पास, प्लांट्स के पास या प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। जब प्लांट से ट्रांसफर हुआ तो 10% हुआ, आएगा किसके पास, हर्बीवोर के पास। और हर्बीवोर से जब ट्रांसफर होगा तब किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, कार्निवोर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। सन से 1% आता है प्लांट पे, हम लोग क्या करते हैं, सन से भी 10% दिखा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहां से कितना दिखाना, 1%, उसके बाद से जितने ट्रांसफर होंगे सब 10% होंगे। कह रहा कि न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है, साइकिल कैसे कैसे चल रही है। कह रहा है इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, न्यूट्रिएंट एलिमेंट का। जो भी एलिमेंट है उन्हीं का मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक में टूटेगा, सॉइल में जाएगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, प्लांट उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तभी वो साइक्लिक फॉर्म में चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मिनरल न्यूट्रिशन में हमने यही पढ़ा था कि वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ता है। ठीक है, अपने फॉर्म में जब कर पाता है तब उसको क्या करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है और लेकर के चला जाता है। वही कह रहा है कि जो एलिमेंट हैं वो किसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम को, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें कह रहा है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कुछ हमारे कहाँ से आएंगे, लिथोस्फीयर से आते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर से आएंगे। वही कह रहा है कि अगर इसको देखो तो हम क्या कहते हैं, इसको बायो जियो केमिकल साइकिल। इसी साइकिल को, न्यूट्रिएंट साइकिल को ही हम क्या कह रहे हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। कह रहा है कि बायो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किससे आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बायो वर्ड कह रहा है। जियो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ से आता है, रॉक से आते हैं। दो जगह से आया, कहाँ से आया, एक तो बायोलॉजिकल आया हमारा, ठीक है, बायो मतलब लिविंग से आया, दूसरा कह रहा है जियो जो रॉक से आया। जियो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी, जियोलॉजी एक अलग है, जियोलॉजी एक हमारा अलग है, जिसमें सर्वे किया जाता है जमीनों का, रॉक का, कि कितने साल यहाँ पुरानी जमीन है, वहीं से कह रहा। फिर कह रहा है और कहाँ से आए, एटमॉस्फेयर से, वाटर से। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, बायो जियो केमिकल। न्यूट्रिएंट साइकिल को ही बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि लिविंग से आया है, रॉक से आए हैं और इन्वायरमेंट से आए हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल अगर देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कह रहा है गैसियस में है, दूसरा कह रहा है कि सेडिमेंट्री। गैसियस का मतलब जितने भी गैसेस हैं हमारे, ठीक है, कोई भी गैस हो वो कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से। कह रहा है कि कहां से आएंगे, एटमॉस्फेयर से आएंगे। ठीक है, कह रहा है कि सारी चीजें कहां से आएंगे, एटमॉस्फेयर से।
अगर कह रहा है कि गैसियस है ये, तो कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से, या इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? गैसियस को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर से आएगा क्या? हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर कह रहा है कि सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री को ही हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। लिथो मतलब स्टोन, मतलब चट्टान, रॉक से जो आता है। ठीक है, इससे क्या आएगा हमारा? फास्फोरस और सल्फर। ये दो साइकिल आगे चलती हैं। कह रहा है कि कार्बन साइकिल कैसे चल रही है हमारी? कार्बन साइकिल सी कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से। कह रहा है कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है 49% ड्राई वेट है इसका, ऑर्गेनिज्म का, और बाकी सारा क्या है? वाटर है। कह रहा है कि कार्बन जो है 49% है, बाकी जो आता है क्या है? सारा का सारा हमारा क्या है? वाटर है। इसको अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि 100 ग्राम हम अगर बेट कोई चीज ले लें, मान लो कोई कोरिएंडर ही ले लिया आपने, कितना लिया? 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर आपने लिया, 100 ग्राम में क्या कह रहा है कि 85% क्या है? वाटर। 85 ग्राम क्या हमारा? वाटर है, पानी है। बचा कितना? 15 ग्राम। 15 ग्राम हमारा क्या है? ड्राई वेट है। ठीक है, ड्राई वेट में कह रहा कि कार्बन कितना है? 49%। इसका 49% 15 का, क्योंकि यहाँ क्या दिया है? ड्राई वेट। कह रहा है कि इसका क्या है? 15%। 15 का अगर 49 करें तो कितना होगा? 7% कार्बन है, बाकी 8% मिनरल है। ठीक है, ये लाइन पूरी यही कह रही है कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये इतना होता है अगर उसका ड्राई वेट हम करें तो। कह रहा कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 71% कार्बन कहाँ से मिलता है? महासागरों से, ओशियन से। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर हम एस्टीमेट निकालें, ठीक है, इतना किलो अगर कार्बन है तो इसको फिक्स करेगा बायोस्फीयर किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। 10⁻13, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इतना कह रहा है कि कार्बन फिक्स करता है कौन? फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन हम फिक्स कराते हैं, जो हमारा CO2 है उसको हम फिक्स कराते हैं। कह रहा कि फास्फोरस साइकिल कहां से चलती है? फास्फोरस हमें कहां से मिलेगा? फास्फोरस कहां से मिलता है? लिथोस्फीयर, रॉक से। जब सेडिमेंट्री होता है, जब चट्टानें टूटती हैं तो उस टाइम हमें ये मिलता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि जब रॉक, वो वाला रॉक नहीं, WWE वाला नहीं है ये, ठीक है, वो वाला ना समझिएगा, ये दूसरा रॉक है जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी। कह रहा कि जब वेदरिंग होती है, टूटती हैं, ठीक है, तो उसी में माइन्यूट अमाउंट निकलता है, कौन सा? डिजॉल्व फॉस्फेट। ठीक है, यही सॉइल सोल्यूशन अब्जॉर्ब कर लेता है, किससे? रूट के थ्रू। कह रहा यही फास्फोरस कहां से आया हमारा? रॉक से, जब ये सेडिमेंटेशन होता है इसका, ठीक है, तब आता है। ये हाइड्रोस्फीयर से नहीं आया, न एटमॉस्फेयर से आया, कहां से आया? रॉक से आया, फास्फोरस और सल्फर। कह रहा है कि जो हर्बीवोर हैं या और कोई एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्टेन करते हैं एलिमेंट कहां से? प्लांट से।
हर्बीवोर हैं तो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। कह रहा कि उसी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है या डेड को हम क्या कहते थे? डेट्राइटस, जो मरे हुए थे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से यही डिकम्पोज हो गए थे, और फास्फेट सल्वुलाइजिंग बैक्टीरिया और रिलीज किया था फास्फोरस। कल हम लोगों ने क्या देखा था? यही तो डिकम्पोजिशन किया था, फ्रेगमेंटेशन में तोड़ा था, लीचिंग हुई थी, लास्ट में क्या हुआ था? मिनरलाइजेशन हो गया था, प्लांट उसी को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। दूसरा कह रहा है कि अगर कार्बन साइकिल के अलग अगर हम कुछ चीज देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? नो रेस्पिरेटरी रिलीज हो रही है, फास्फोरस और एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि इसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं हो रही हैं, जैसे कह रहा है कि कार्बन साइकिल में होती हैं लेकिन इसमें नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी को हमें समझना है। कह रहा है कि रॉक के पास क्या है? मिनरल। बेसिकली ये बात किसकी कर रहा है? फास्फोरस और सल्फर की, ठीक है, फास्फोरस और सल्फर की। कह रहा है कि अगर ये टूटेगा, वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब टूटना, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? सॉयल सोल्यूशन, सॉयल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सॉयल का फॉर्मेशन ऐसे नहीं हो जाता है, रहेगा तो पत्थर ही, चट्टाने ही तो रहेंगी, उस पर लीचिंग कराई जाएगी, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर जा करके उसमें मिनरल मिलेगा। कह रहा है या तो वो सॉयल में चला जाए या वो क्या करे? सॉयल हमारा कहाँ चला जाए? रन ऑफ हो जाए। रन ऑफ का मतलब लीचिंग हो जाए, सॉयल के नीचे चली जाए धीरे धीरे, या उसको क्या करे? प्रोड्यूसर अपटेक कर ले। कह रहा है इसको क्या करे? मतलब प्लांट इसको अपटेक कर ले, या तो उसको प्लांट अपटेक कर ले या सॉइल के नीचे चला जाए, जो हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, वहां चली जाए। दूसरा कह रहा है कि जब ये प्रोड्यूसर को जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, जब इस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा मतलब उसको डेड करेगा, ठीक है, तो कंज्यूमर को कौन खाएगा? डेट्राइटस, मतलब ये भी ऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा कि यह प्रोड्यूसर को क्या किया जाए? डेट्राइटस में चेंज हो जाए, या जब ये डेट्राइटस डिकम्पोज होगा तब भी मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है उनको भी मिट्टी में मिलना है, या जो कंज्यूमर है उसको भी मिट्टी में मिलना है। जब ये दोनों चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी फिर वही न्यूट्रिएंट साइकिल हमारा क्या होगा? चलती रहेगी। अदरवाइज न्यूट्रिएंट साइकिल हमारी क्या होगी? रुक जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये कह रहा कि चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, मरना सबको है। मर करके कहाँ आओगे? सॉइल में, मिट्टी में मिलोगे, फिर उस मिट्टी से क्या होगा? प्लांट फिर से आपको न्यूट्रिएंट की तरह यूज करेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो फास्फोरस साइकिल है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब जहाँ पे ड्राई हो कंडीशन, ठीक है, वहाँ पे फाइनली क्या है कि सॉइल में जाना है, हमें भी जाना है, प्लांट को भी जाना है, या लॉयन हो उसको भी जाना है, डियर हो उसको भी जाना है, सबको कहाँ जाना है? मिट्टी में। फिर ऑर्गेनिक बनोगे, इनऑर्गेनिक में चेंज होगा, लीचिंग होगी, बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, फंगस आएंगे, इंजाइम आएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगी चीजें, फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा आपको। कह रहा कि इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब फ्री की सर्विस जो तुम ले रहे हो। फ्री की सर्विस कौन दे रहा है? इकोसिस्टम आपको दे रहा है। ये कोरोना में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, कहाँ कहाँ से लोग ला रहे थे? इकोसिस्टम आपको फ्री दे रहा है, ठीक है। लेकिन कोई क्या करता है? चलो प्लांट को पहले काटो, ठीक है, लैंड को क्या करो? खत्म करो, अर्बनाइजेशन करो। लेकिन ये क्या कर रहा है? आपको फ्री की सर्विस दे रहा है। फ्री की सर्विस का क्या? हवा ले लो फ्री का, ठीक है, पानी ले लो, सारी चीजें आपको फ्री, वो भी प्यूरिफाइड फॉर्म में देता है। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं? उसकी कदर नहीं करते हैं।
कदर कब पता चली थी? यही कोरोना में, जब एक एक बॉटल ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो लोग कहाँ से मंगा रहे थे? ठीक है, सऊदी तक से लोगों ने इंपोर्ट किया, और यहाँ हमारी धरती माता हमारा इन्वायरमेंट फ्री दे रहा है। मदरलैंड हमारी क्या कर रही है? फ्री का दे रही है हमें सर्विस। ठीक है, तब भी हम लूट नहीं पाते हैं। वही कह रहा है कि जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मतलब सारी चीजें जो बनी हैं, चाहे वाटर हो हमारा, चाहे एयर हो हमारा, ठीक है, चाहे हमारा पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से हो, या कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाती है, उसको मिटिगेट कर दे, सारी चीज़ें कौन कर रहा है? हमारा इकोसिस्टम ही कर रहा है। या न्यूट्रिएंट साइकिल हमें दे दे, या सॉइल का फॉर्मेशन करा दे। ये सारी चीज़ें कैसे मिल रही? फ्री की तो मिल रही हैं हमें। वही कह रहा है जितने प्रोडक्ट हैं इकोसिस्टम के, अगर प्रोड्यूस करें, नेम है क्या, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री की सर्विसेज। कह रहा है कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से हमें क्या मिल रहा है? प्यूरिफाई एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। कह रहा है आपको एयर मिलता है, और क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है फ्री का। कह रहा है मिटिगेट कर देती है ड्रॉट को। मिटिगेट करना मतलब कम कर देती है। ड्रॉट का मतलब सूखा, जहाँ पे सूखा होती है उस एरिया को भी क्या करती है? मिटिगेट कर देती है, कम कर देती है। दूसरा कह रहा है कि जो अगर फ्लड आता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा फ्लड नहीं आने देती है। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल चलाती है पूरा पूरा, चाहे फास्फोरस साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, सारी साइकिल यही चलाती है। कह रहा है कि जनरेट करती है फर्टाइल सॉयल। फर्टाइल सॉयल का मतलब आप उसमें क्या करो? उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना करके आप उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर लो। कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगली जानवर हैं उनको रहने के लिए घर देती है, शेल्टर देती है। कह रहा है मेंटेन करती है बायोडाइवर्सिटी को, और यही क्या करती है? मेंटेन भी करती है बायोडाइवर्सिटी को भी। कह रहा है कि पॉलिनेट कराती है किसका? क्रॉप का। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर सारे इंसेक्ट हैं, हमारे बर्ड्स हैं, सब बैठे हुए हैं उसी फॉरेस्ट में। वहां से क्या होगा? पॉलिनेशन भी अच्छा होगा। किसने कराया था अपने खेत में पॉलिनेशन? किसी ने कराया था ना पॉलिनेशन। कराने के लिए उसने हनी भी रखा था अपने खेत में ही। किसी ने कराया था ना? किसने कराया था? रमेश चंद्र डागर। उन्होंने क्या किया था? यही सारी चीजें तो की थी कि गोबर को हम ले जा करके कहीं फेंके ना, ठीक है, लैंड पोल्यूशन नहीं होगा। बी रख लिया था, हनी, उससे वैक्स मिला, हनी मिला उसको, उससे पॉलिनेशन अच्छा होने लगा, बायोगैस बना लिया, सारी चीज़ें उन्होंने उसी से कर ली। एक का रॉ मटेरियल हो गया, दूसरे को यूज कर लिया। कह रहे इन्होंने क्या किया? कार्बन और प्रोवाइड किया। कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यू भी इसी में है। फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट आपको मिलते हैं जिससे लोग क्या, दिल दिमाग दोनों तरीके से जुड़े रहते हैं उस प्लांट से। हाँ बेटा, कल्चरल होता नहीं है। जैसे तुलसी का पेड़ है तो लोगों का कितना लगाव है, बरगद का है कितना लगाव है ना? उससे स्पिरिचुअल तो जुड़े हुए हैं, तो उसको नहीं काटते हैं। हर एक प्लांट से हम तो सबको सलाह देते हैं सब जुड़ जाओ, ताकि किसी प्लांट को काटो ही मत। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा। कह रहा है जब फ्री की सर्विसेज हम लोगों ने ले ली तो साइंटिस्ट को चैन नहीं आया। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, देखिए कॉन्स्टेंजा, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि अगर फ्री की सर्विसेज इकोसिस्टम देना बंद कर दे, फ्री की सर्विसेज अगर इकोसिस्टम देना बंद कर दे तो हमें कितना? 33 ट्रिलियन डॉलर एक साल में देना पड़ेगा मदरलैंड को। धरती माता को इतना देना पड़ेगा हमें, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर फ्री की सर्विसेज देना बंद कर, पता चले कि एयर का टैक्स लग गया,
वाटर का टैक्स लग गया, जो प्लांट से हमें मिल रही है, इकोसिस्टम से हमारे आ रहा है, ठीक है, फ्री की सर्विस है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कोई चीज़ देती है तो उसका टैक्स लगाती है, अगर मदरलैंड भी हमारी लगा दे तो क्या होगा, 33 ट्रिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर देना पड़ेगा हमें एक साल में। इकोनॉमी ही पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, खत्म हो जाएगी इकोनॉमी ही। कह रहा इतना हमें देना पड़ेगा। यही क्या, वो भी कौन सी सर्विसेज है, फंडामेंटल। पूरे सर्विस की इन्होंने बात ही नहीं की। किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल जो चीज़ है, जैसे हवा, पानी, सॉइल, ये सारी चीज़ों की बात इन्होंने की, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, ठीक है। कह रहा है इनको देना पड़ेगा इकोसिस्टम को हमें। कह रहा कि आउट ऑफ टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए, हर एक चीज को इन्होंने फिर डिवाइड किया कि देखें किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। लोगों को होता नहीं है, बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कुछ किया जाए, ये वही कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे कि कितना परसेंट किसको दिया जाए, कितना परसेंट किसको दिया पड़ेगा, किसको कितना परसेंट देना। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ सॉइल का फार्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉइल का फार्मेशन होगा, तो कह रहे हैं टोटल, इसका टोटल 50% सॉइल फार्मेशन में हमारा पैसा चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस में चला जाएगा, 50% सॉइल के फार्मेशन में। सॉइल का फार्मेशन ये नहीं हुआ कि रॉक का वेदरिंग हो गया, टूट गई, बस सॉइल बन गया, ऐसा नहीं होता। उसमें मिनरल लाओ, ऑर्गेनिक मटेरियल लाओ, सारी चीज़ें ला करके उसको बनाओगे, तब तो जा करके वो बनेगी, एग्रीकल्चरल लैंड बना पाओगे। तो इन्होंने क्या कहा कि 50% देना पड़ेगा हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सॉइल फार्मेशन पे। सॉइल फार्मेशन पे टोटल का 50% हमें खर्च करना पड़ेगा। फिर आगे यही नहीं रुका इन्होंने, और क्या इन्होंने कहा, रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए लेस देन 10%। ये दिल बहलाने वाला है, रिक्रिएशन। जैसे अब क्या होता है, शहरों में रहते रहते ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो रिक्रिएशन करने कहाँ चले, ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, ठीक है, पोल्यूशन क्या हो, कम हो, जैसे बाहर चले जाते हो आउटिंग पे, वही है रिक्रिएशन। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर रिक्रिएशन करे और न्यूट्रिएंट साइकिल को सिर्फ चलाए तो कितना, 10%, टोटल का 10% इसी पे खर्च हो जाएगा, दिल बहलाने में और न्यूट्रिएंट साइकिल चलाने में। इन्हीं दो पे खर्च करना पड़ेगा हमें कि पोल्यूशन फ्री एरिया में हम रहें। फिर कह रहा कि अगर कॉस्ट देखा जाए तो क्लाइमेट रेगुलेशन का अगर देखें, उसके हैबिटेट का देखें, वाइल्ड लाइफ का, तो कह रहे हैं 6% हम इस पे खर्च कर देंगे। ये पूरा डेटा है बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 50% किस पे खर्च करना है, 6% किस पे होगा, 10%, लेस देन, मोर देन कितना होगा, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर के रहने के लिए 6% हमें खर्च करना पड़ेगा। कह रहे हैं इतना तो इन्होंने सिर्फ ऐसे बताया कि इतना % टोटल का यही 3 चीज़ों पे ही हमें खर्च करना पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो अभी पड़ी ही हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। सिर्फ 3 चीज़ों का इन्होंने बताया। अगर यही चीज़ गवर्नमेंट को देना होता तो क्या होता। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जिनके पास पूरा पूरा इकोनॉमी ही ख़त्म हो जाएगी। 33 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन US डॉलर देना है, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ठीक है। जीरो लगाते लगाते अभी देखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि सारी चीज़ें तो हो गई, एनर्जी का फ्लो भी आया, कह रहा है अब एक चीज़ और करवाइए, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन देखना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पीसीज का नहीं देखना, पहले स्पीसीज कौन सी आई, दूसरी स्पीसीज कौन आई, तीसरे कौन से आए, फिर कैसे कैसे पूरा पॉपुलेशन हमारा बना, उन्हीं को देखना है। उसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें कह रहा है कि ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं,
बहुत तेजी से नहीं होता है। कह रहा है कैसे होगा, धीरे धीरे एकदम आराम से, होते होते कईयों साल लग जाते हैं। कह रहा है जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो इसमें क्या होता है, प्रिडिक्टेबल चेंजेज होते हैं। जब भी सक्सेशन होगा तो उसमें चेंजेज होंगे। जैसे अपने यहाँ क्या चेंज होता है, पहले कोई राजा था, दूसरा आया तो वो कुछ जरूर कुछ ना कुछ नया करेगा, कुछ नहीं करेगा तो उनकी बनी हुई चीज़ों पे ही कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन करेगा जरूर। या नई पॉलिसी लेकर के आएगा या नई चीज़ों को करेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रिडिक्टेबल चेंज। ठीक है, वही सक्सेशन है हमारा अगर हम इकोलॉजिकल के टर्म में देखें तो। कह रहा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज के कंपोजिशन। एक सक्सेशन हुआ, वहां पे कितने स्पीसीज हमारे आए हैं। कह रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कह रहा कि अगर चेंज हो जाए, कैसे, ऑर्डर में चेंज हो या सीक्वेंस में चेंज हो। कह रहा जब ग्रेजुअल चेंजेज होंगे, कह रहा कि जब ग्रेजुअल चेंज होगा तो वो या तो ऑर्डर में होगा, ठीक है, या किस में होगा, सीक्वेंस में होगा। जब ये चेंजेज होते हैं तो किसी की वजह से होंगे। किस वजह से हो रहा है, फिजिकल चेंजेज की वजह से। ठीक है, कह रहा कि ग्रेजुअल चेंजेज हुए, वो जो चेंजेज हुए किस में हुए, ऑर्डर में हुए। ऑर्डर में जब हुआ, किसकी वजह से हुआ, फिजिकल चेंजेज की वजह से। वही पूरी लाइन इसमें लिखी हुई है कि उसी के पैरेलल हुआ, चेंजेज हुए, फिजिकल इन्वायरमेंटल की वजह से हुआ। कह रहा कि अगर हम देखें, डिस्कशन अगर हम करें ड्यूरिंग सक्सेशन की, अगर हम बात करें तो सम स्पीसीज, कह रहा कुछ स्पीसीज इसलिए आते हैं कि हम चलो वहां उस एरिया में एक कॉलोनी बना करके रहेंगे। जब किसी एरिया में कॉलोनी बना करके लोग रहने लगते हैं, वहां पे कोई मान लो सिंगल स्पीसीज है, तो उस कॉलोनी वाले लोगों से क्या होता है, उसके दिल में क्या होता है, डर बैठ जाता है। या तो वो कॉलोनी छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक है, या विलुप्त तो हो जाएगा, डिसअपीयर ही हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। जहाँ पे एक स्पीसीज के ज़्यादा लोग हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सुपीरियर में हो जाता है। अगर एक दो लोग हैं तो इन्फीरियर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो या तो उस जगह से पलायन कर जाते हैं या डिसअपीयर ही हो जाएंगे कि छोड़ो अब ऐसी जगह पे रहना ही नहीं है। तो वही हो रहा कि ये क्या करते हैं, सम स्पीसीज यहाँ पे आकर के कॉलोनी बना करके रहने लगते हैं। ठीक है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। और जो पहले से हैं स्पीसीज, उनका नंबर क्या होगा, कम होने लगता है, न्यूमरस कम होने लगता है। वो क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन को अदर स्पीसीज से या तो डिक्लाइन करने लगेंगे या डिसअपीयर हो जाएंगे। मतलब उनकी संख्या क्या होगी, स्पीसीज की कम होने लगेगी या डिसअपीयर, दिखने में नहीं मिलेंगे। बस यही होगा, हाँ यहाँ कोई रहता था। कह रहा है कि पहली बार अगर कोई स्पीसीज जहां पे आती है, फर्स्ट टाइम अगर कोई स्पीसीज आती है, तो उस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, पायनियर स्पीसीज। जहां पे कोई लाइफ नहीं है, जहां पे क्या है, कोई लाइफ नहीं है, वहां पे अगर कोई चीज पहली बार एग्जिस्ट कर रही है तो उसी को हम पायनियर स्पीसीज कहेंगे। लिख लो मेरे लाल, लिख लो बेटा, सही निकल जाएगा। तुम लोगों को तो कहना पड़ता है, बस कॉपी बंद करोगे खत्म हो जाएगी चीजें। कह रहा कि ऐसी जगह जो बंजर एरिया हो पूरा पूरा, ठीक है, वहां पे पहली बार अगर लाइफ आ रही है तो उस लाइफ में जो चीजें आ रही हैं उसी को हम पायनियर स्पीसीज कहेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम वहां पे लाइफ आ रही है, इसी को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम, पहली बार वर्जिन हो रही है लाइफ की, तो इस जगह को हम पायनियर स्पीसीज कहेंगे, उस स्पीसीज को। कह रहा है कि अगर रॉक पे देखा जाए तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं, लाइकेन, ये सबसे पहले आ रहा। कह रहा है कि जब प्राइमरी सक्सेशन हुआ है रॉक पे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, लाइकेन आए हैं। पहली बार कौन आया, लाइकेन आए। कह रहा कि अगर प्राइमरी सक्सेशन कहां पे हो, वाटर में हो, तो वहां पे पहली पायनियर स्पीसीज कौन आई, फाइटोप्लैंक्टन्स आए। कह रहा वाटर में कौन आया,
फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है। ये आए, यहां पे कौन आया, रॉक पे लाइकेन्स आए, ठीक है। ड्राई कंडीशन में लाइकेन आए, वेट कंडीशन में कौन आया, फाइटोप्लैंक्टन। चाहे वाटर कहा जाए, वेट कहा जाए, दोनों चीजें एक है। चाहे ड्राई कहा जाए, चाहे जीरिक कंडीशन कहा जाए, चाहे हाइड्रिक कंडीशन कहा जाए, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। कह रहा है इसमें अगर लीड देखा जाए फाइनली कम्युनिटी बन गई, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है इनके बाद में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कर। जैसे हुआ क्या, पॉइनियर आ गए, पहली बार आ गए, उनके बीच में सीरियल चलती है, एक सीरीज चलती हुई चली जाती है। ये आए, उसके बाद में जैसे पहली बार लाइकेन आए, उसके बाद में क्या आया, मॉसेस आए हमारे, ठीक है। मॉसेस के बाद में हमारा क्या हुआ, और धीरे धीरे उसमें सीरियल बनते गए, लास्ट में फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया। फॉरेस्ट जो हमारा है वही क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। मतलब अब इसके बाद में चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। पहली बार जो आया उसको पॉइनियर कहते हैं, जो सबसे लास्ट में आया उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स। इसके बाद चेंजेज नहीं होना है, ये लास्ट है, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है। मतलब अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। कह रहा कि अगर इंडिविजुअल, जब ये सारे चीजें आ रही हैं, एक हमारा कौन आया, पॉइनियर आया, पॉइनियर के बाद में कह रहा कि क्लाइमेक्स बन गए। इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेज आते हैं, इनके बीच में बहुत सारी, पॉइनियर से लेके क्लाइमैक्स स्टेज तक आने के बीच में बहुत सारी स्टेजेज आती हैं। उसी स्टेजेज को इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब ये चेंज होती रहती हैं। ट्रांजिशन स्टेट जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या होता है, चेंज हो जाता है। किसी को देखा, पेयरिंग कर लेगा, आगे चला गया, ये क्या हुआ, चेंज कर लिया अपने आप को। वही कह रहा है कि क्या हुआ, ये कम्युनिटी आ जाती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीरियल स्टेजेस कहते हैं या सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। पॉइनियर और क्लाइमेक्स के बीच के जितने स्टेज हैं उन्हीं को ट्रांजिशनल स्टेट कहा, उन्हीं को हम सीरियल, ठीक है, शेयर भी कहते हैं, या पूरा का पूरा सीरियल कम्युनिटी कहेंगे या सीरियल स्टेज कहेंगे। कह रहा कि इंटायर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। पॉइनियर प्लस, पॉइनियर को ले लो, ये सारे स्टेजेस जो हैं इन्हीं को क्या कहा, ट्रांजिशनल, ठीक है। ये स्टेज प्लस क्लाइमैक्स, अगर इन टोटल को मिला लिया जाए, इन सारे को ऐसे मिला लो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, शेयर। इसमें क्या है, पॉइनियर स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज और प्लस ट्रांजिशनल स्टेज, सारे स्टेज को मिला करके क्या कहा गया, शेयर। कह रहा कि प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन में होता क्या है कि उस एरिया में पहली बार लाइफ आती है, फर्स्ट टाइम लाइफ आ रही है। ये देखिए, कह रहा कौन आया, वीड्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे बढ़ते हुए, यहाँ क्या देख रहे हैं, बहुत कम है, फिर बाद में देखो, ये देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारी चेंजेज हो रहे हैं, इन्हीं को हम ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, और लास्ट वाले को क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। और फर्स्ट टाइम जो आया इसी को हम क्या कह देंगे, पॉइनियर। कह रहा कि सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, जैसे कहीं पे रॉक है, रॉक हमारा क्या हुआ, टूट जाए, ठीक है, किसी वजह से टूट जाए, वहां पे क्या पहली बार जो आएंगे वो कौन से आते हैं, लाइकेन्स आते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, पॉइनियर स्पीसीज। दूसरा कह रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन कब होगा, वो तो प्राइमरी सक्सेशन की बात है। कह रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन कब होगा, ये क्या देखा आपने, एक जंगल है, फॉरेस्ट, आग लग गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉइनियर स्पीसीज, इंटरमीडिएट और क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तब कह रहा कि एक अच्छा खासा जंगल था, उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद
कुछ टाइम बाद फिर से वहां पे सक्सेशन होगा, फिर नए नई चीजें आएंगी, ठीक है, उन्हीं को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। कहीं पे बाढ़ आ गया, पहली बार बाढ़ आया, क्या हुआ, अच्छा खासा चीजें थी सब गायब हो गई, कुछ टाइम बाद क्या होगा वहां पे, फिर नई नई चीजें निकलेंगी, वही क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। सेकेंडरी सक्सेशन कह रहा है कि यही प्रीवियसली स्टेब्लिश होता है, इकोसिस्टम रिकवर हो जाता है नेचुरल डिजास्टर के, कह रहा है कि नेचुरली है, किसी वजह से इसका डिजास्टर हो गया है, बाद में वो रिकवर हो जाए, उसी को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी सराउंडिंग इकोसिस्टम विल बी प्ले रोल फास्ट इन अकर। कह रहा है इसमें क्या होता है, चीजें जल्दी रिकवर हो जाती हैं, जैसे कहीं पे कोई चीजें जल जाती है, वहां पे देखो कुछ टाइम बाद बहुत तेजी से चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी सक्सेशन है, क्योंकि यहाँ पे पहले से लाइफ थी। कह रहा कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है हमारा, ये सारी चीजें अगर देखें, ये देखिए इसमें क्या है कि ग्लेशियर है, ये देखो, फिर यहाँ पे, फिर ये पूरा, इस तरीके से क्या होती है, धीरे धीरे चीजें चेंजेज हो जाती हैं। आप चले जाओ कश्मीर, कश्मीर में क्या देखोगे, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपर राग बढ़ता हुआ जाएगा, नीचे देखोगे तो पूरा प्लांट आपको अच्छे खासे दिखेंगे, ठीक है, यही सारा क्या है, सक्सेशन है। कह रहा कि हाइड्रार्च सक्सेशन क्या होता है, हाइड्रार्च का मतलब वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर में सक्सेशन अगर हो रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, वेट भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, वेट भी इसी को कहते हैं, वाटर भी कहते हैं हम। कह रहा है कि इस तरीके के जो सक्सेशन होता है इसी को हम कहते हैं हाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब भी होता है वाटर, वाटर में अगर सक्सेशन हो रहा है तो उसी को हम हाइड्रिक सक्सेशन कहेंगे, या हाइड्रार्च कहेंगे, या हाइड्रोसेयर कहेंगे। कह रहा है कि जीरार्च में क्या होगा, जीरार्च का मतलब ड्राई, ड्राई वाली कंडीशन अगर हो रही है, ठीक है, ड्राई कंडीशन अगर है, कह रहा कि अगर ड्राई कंडीशन कहाँ पे हो रही है, रॉक में, कह रहा कि वहां पे अगर चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जीरार्च, ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीरोफिटिक टेरेस्ट्रियल वाले पढ़ते हैं ना, वही है। कह रहा कि जो सक्सेशन है ये रॉक, कह रहा कि उसी में क्या हो रहा है, ड्राई एरिया में अगर हो रही है तो उसी को हम जीरिक कंडीशन कहेंगे, और यहाँ पे क्या कहा था, हाइड्रिक कंडीशन। अगर वाटर में हो रहा है तो हाइड्रिक कंडीशन कहा, और अगर जीरार्च में हो रहे हैं तो जीरिक कंडीशन कहा, ठीक है। लेकिन दोनों का एम क्या है कि हम क्या हो जाए, म्यूजिक हो जाए। म्यूजिक का मतलब फॉरेस्ट वाले कंडीशन में हम चले जाएं, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लें, फॉरेस्ट में। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखो दोनों का एम क्या है, चाहे हाइड्रिक हो चाहे जीरिक हो, दोनों का एम क्या है कि हम म्यूजिक बन जाएं, मतलब फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएं। कह रहा कि जीरार्च सक्सेशन किसे कहते हैं, लाइकेन हमारा पहली बार आ रहा है, इसी को हम पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉइनियर स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद में क्या आते हैं, मॉसेस आते हैं, मॉसेस के बाद कह रहा है कि एनुअल ग्रास आए, एनुअल ग्रास के बाद पेरेनियल ग्रास आए, फिर सर्व आए, फिर हमारा फॉरेस्ट आए। फॉरेस्ट हमारा क्या हुआ, तुम लोगों को पढ़ाना ही बेकार है। क्लाइमेक्स सबसे लास्ट में आ रहा, उसी को तो क्लाइमेक्स हम कहेंगे। आधे घंटे से हम वही चीज बता रहे हैं कि पहला आया पॉइनियर स्पीसीज, लास्ट में आया क्लाइमेक्स, इसी को क्या कहा, क्लाइमेक्स। इनके बीच में जो ये सारे स्टेज आए, इस स्टेज को क्या कहा, ट्रांजिशनल स्टेज कहा या सीरियल स्टेज कहा, इसी को क्या कहा इन्होंने, ठीक है, सीरियल कंडीशन या सीरियल स्टेज,
क्योंकि ये सीरीज में आ रहे हैं। और इन सारे को मिला करके क्या कहा, पहला पॉइनियर स्पीसीज, लास्ट में हमारा क्लाइमेक्स आया, पूरा सीरियल आया, सारे को मिला करके हम क्या कहते हैं, यही तो हमारा जीरिक कंडीशन हुआ। हाइड्रिक का मतलब वाटर है हमारा, ठीक है। लास्ट स्लाइड बस, ठीक है। पॉइनियर स्पीसीज हमारा क्या है, जो पॉइनियर कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट स्पीसीज है, ठीक है, पहली बार अगर आता है। और ये हमारा लास्ट का है, यही हमारा क्या है, क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेक्स यही है। अगर इनके बीच में ये सारी चीजें आ रही हैं, इसी को हमने क्या कहा था, सीरियल स्टेज। अगर टोटल मिला लिया जाए तो ये कौन सा कंडीशन हो रहा है, ठीक है। ये सारा अगर पहली बार आ रहा है, उसी को हमने पॉइनियर किया, लास्ट में आया उसी को हमने क्या कहा, क्लाइमेक्स कहा, ठीक है। बीच में जितने ट्रांजिशनल स्टेज थे उन्हीं को हमने सीरियल स्टेज कहा। सारे को अगर मिला लें तो हाइड्रिक कंडीशन या हाइड्रार्ज का, लेकिन सबका एम क्या था, म्यूजिक बनना, मतलब फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। और